लखनऊ नगर निगम की बैठक में इस बार जो है जलकल के नए महाप्रबंधक का मुद्दा छाया रहा। इसको लेकर के एक तरफ जहां कर्मचारियों में और सभासदों में खासा आक्रोश है, वहीं कई अफसर भी इससे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। पुराने जीएम को हटाकर नए जीएम को लाना और नगर निगम प्रशासन को भारी पड़ रहा है और अब मांग की जा रही है कि किसी तरह ने हटाया जाए। यहाँ तक जो है कि जलकल के जो है नए खुद जीएम ने कहा कि मुझे हटा दिया जाए। तो ये स्थिति इतनी भयावह हुई कि सभासद जाकर के फ्लोर पर बैठ गए और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, बैठक में भी किया गया कि जो लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन है उससे अब स्वर्गीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है स्थापित किया जाएगा और गोमती नगर जो वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बन गया है, जो अगले महीने चालू होने की उम्मीद की जा रही है, तो ये अब अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो है पूर्व रक्षा मंत्री जो जॉर्ज फर्नांडीज को जो है श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें जो है उनके नाम पर एक यहाँ विकास नगर में प्रोफेसर के त्रिपाठी ने जो है प्रस्ताव रखा था कि इनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, उसको भी नगर निगम ने मंजूरी दे दी। साथ ही कई महापुरुषों के नाम, जैसे हुसैनगंज इलाका है तो महाराणा प्रताप नाम से चौराहे करने के लिए संस्तुति मिल गई है। तो कई महापुरुषों के नाम पे ये जो है प्रस्ताव किए गए हैं जिसको मंजूरी मिल गई है और कुल मिलाकर नगर निगम के सदन में काफ़ी हंगामेदार रहा, जिसमें असली काम जो है जलकल के महाप्रबंधक का विरोध था। अब देखना है जलकल के महाप्रबंधक हट पाते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। केजीएमयू लखनऊ में संविदा कर्मियों की हड़ताल और केजीएमयू के बीच में मरीजों को मिली बड़ी राहत। हम बताना चाहेंगे कि कल से ही संविदा कर्मी केजीएमयू के हड़ताल पे थे अनिश्चितकालीन, जिनकी ये मांगे थी कि हमको न समय से वेतन मिल रहा है और हमारे समय में बेवजह की कटौतियां की जा रही हैं, जिसके कारण वो अनिश्चित हड़ताल पे बैठ गए थे कि मंजर यहाँ तक का हो गया कि ट्रामा सेंटर और जितने भी वहाँ पर केजीएमयू में जो भी इलाज है वो सब प्रभावित होने लगा और मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए वहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और मौके पर ही पहुंच करके उन्होंने संविदा कर्मियों से बात की। साथ ही साथ वहाँ पर निदेशक केजीएमयू डॉक्टर सोनिया नित्यानंद भी मौजूद रहीं और उन लोगों से बातचीत करने के दौरान आज ये आश्वासन दिया गया कि आपके जो भी वेतन है वो समय से मिलेगा और ना ही इसमें किसी प्रकार की बेवजह कटौती होगी। निश्चित रूप से अगर केजीएमयू में 2000 परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ संविदा कर्मी भी कम से कम 4 से 5000 हैं, जिन पे बहुत बड़ा काम रुका हुआ, बहुत बड़ा काम टिका हुआ है केजीएमयू का। और उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल से कहीं ना कहीं दूर दराज से आने वाले मरीजों को और उनके तमिलदारों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल तो खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने ये साथ में ये भी चेतावनी दी कि अगर इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति फिर से होगी तो इसमें कहीं संदेह नहीं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे फिर से बैठेंगे। इससे कहीं ना कहीं ये तो सत्य है कि मरीजों को दिक्कत हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार कई सरकारें आई और गईं, लेकिन अलीगढ़ के कस्बा कोड़ियागंज में काली नदी का पुल आज तक नहीं बनने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि कस्बा कोड़ियागंज में लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव जुड़े हुए हैं जो काली नदी से लेकर कस्बे में बाजार करने के लिए आते हैं। लोगों को ठंड के टाइम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार लोगों को नाव का सहारा लेकर दवा लेने के लिए आना पड़ता है। तो लगातार कई वर्षों से काली नदी के पुल की मांग करते चले आ रहे हैं। सैकड़ों जनप्रतिनिधि गुजर गए और उन्होंने वायदे भी किए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं जनता का कहना है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और विधानसभा चुनाव में भी इसका विरोध करेंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट।